नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष पुनः आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी से संबंधित आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। ये जो वीडियो है आपके सिलेबस में जो लगा हुआ है उसी के एक टॉपिक का वीडियो है। तो अंत तक आप बने रहिएगा, एक एक बिंदुओं को प्रश्नवार देखिएगा और जो है अंत में जो PYQ है उसको भी देखिएगा ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। मेघ गीत, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेघ गीत आज कविता हम लोग पढ़ेंगे जिसके रचनाकार जानकी बल्लभ शास्त्री जी हैं। तो जानकी बल्लभ शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इन सारे बिंदुओं को भी देखेंगे। तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, यानी 11th-12th का एक तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्ज़ाम 15 नवंबर को होने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। साथ ही अगर आप किसी भी स्टेट का PGT TGT की तैयारी कर रहे हैं या फिर BPSC का कर रहे हैं, मुख्यतः BPSC का अगर कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मेघ गीत कविता जो है जानकी बल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखी गई है और ये बिहार के रहने वाले थे। तो BPSC 4.0 में बिहार के रचनाकारों से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये प्रश्न वहाँ पूछा जा सकता है। हिंदी जंक्शन से आप लोग जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। जैसा कि स्टेट पेपर 1 में बहुत सारे प्रश्न हिंदी जंक्शन के पढ़ाए हुए आए थे, जिससे बच्चा जो है लगभग सफल हो जाएंगे सभी। तो आप अगर स्टेट पेपर 2 का BPSC 4.0 का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हिंदी जंक्शन से जुड़ सकते हैं। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। तो स्टेट में 100% अभ्यर्थियों का रिजल्ट रहता है हिंदी जंक्शन के माध्यम से, और BPSC में 4000 प्लस अभ्यर्थियों ने अभी तक एक शिक्षक के रूप में ज्वाइन कर चुके हैं बिहार में। तो आप भी जुड़ करके अपनी तैयारी को पक्का कर सकते हैं, यानी हिंदी जंक्शन पक्का सिलेक्शन। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। एक एक बिंदुओं को, एक एक जो प्रश्नों है उसको देखिएगा ताकि आपका तैयारी जो है संपूर्णता को प्राप्त कर सके। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 PGT हिंदी का जो पढ़ा रहे हैं सभी क्लास का नोट्स, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे आप 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे, जिससे कि आपका तैयारी जो है बिल्कुल आपका जो है सटीकता के साथ हो जाएगा। 2-3 बार पढ़िएगा, आपका रिजल्ट 100% होने की गारंटी हो जाती है। तो आप लोग जुड़िए हिंदी जंक्शन से, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए देखते हैं, आज मेघ गीत कविता को पढ़ते हैं, समझते हैं। आप देख पा रहे हैं मेघ गीत, यानी आज हम लोग मेघ गीत कविता जो है उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। इसके रचनाकार जानकी बल्लभ शास्त्री जी हैं। तो उसी को हम लोग सबसे पहले उनके जो जन्म है उनके बारे में देखेंगे और जानकी बल्लभ शास्त्री जी के बारे में जो एग्जाम में पूछा जाएगा उन सारे बिंदुओं को देखेंगे। तो देखिए, इनका जो जन्म है, जानकी बल्लभ शास्त्री जी का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले के मैगरा ग्राम में हुआ था। मैगरा अभी बाजार एक छोटा बन गया है, तो मैगरा में हुआ था। वे हिंदी संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, फिर महाकवि निराला की प्रेरणा से हिंदी में आए। यानी प्रारंभ में ये संस्कृत में लिखते हैं, लेकिन महाकवि निराला की प्रेरणा से हिंदी में आते हैं। और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखते हैं। कविता के क्षेत्र में इन्होंने कुछ सीमित प्रयोग भी किए और सन 40 के दशक में कई छंदबद्ध काव्य गाथाएँ लिखी, जो गाथा नामक उनके संग्रह में संकलित है। उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रचा, परंतु शास्त्री जी की सृजनात्मक प्रतिभा अपने सर्वोत्तम रूप में उनके गीतों और गजलों में प्रकट हुआ। यानी महाकाव्य, काव्य तो लिखते हैं लेकिन ये जो है गीत के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। अब देखिए यहाँ 2 पॉइंट बन सकता है, यानी जानकी वल्लभ शास्त्री जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो भारत भारती पुरस्कार से। और भारत भारती पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो हम एक एक बिंदुओं को समाहित किए हैं एग्जाम के दृष्टि से, यानी एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछा जाता है एक एक बिंदुओं को समाहित करने का प्रयास किए हैं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत आसानी से निकल सके। और ऐसा होता भी आ रहा है, 2 बार से स्टेट में 100% अभ्यर्थियों का रिजल्ट रहा है। अब देखिए आगे जो पॉइंट है, इस क्षेत्र में उन्होंने नए नए प्रयोग किए, जिसमें हिंदी गीत का दायरा काफ़ी व्यापक हुआ। जैसे वे ना तो नवगीत जैसे किसी आंदोलन से जुड़े, ना ही प्रयोग के नाम पर ताल तुक आदि से खिलवाड़ किया। छंदों पर उनकी पकड़ इतनी ज़बरदस्त है और तुक इतने सहज ढंग से उनकी कविता में आती है कि इस दृष्टि से पूरी सदी में केवल वे ही निराला की ऊंचाई को छू पाते हैं। यानी निराला की जो ऊंचाई है उसको वो जो है उनके राह पर ही चलते बाद नज़र आते हैं। 26 जनवरी 2010 को भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, किंतु इसे शास्त्री जी ने अस्वीकार कर दिया। इसके पूर्व 1994 में भी उन्होंने पद्मश्री नहीं स्वीकारी थी, यानी 1994 में भी दिया गया था लेकिन अस्वीकार कर दिए, और 2010 में भी दिया गया था लेकिन उसे भी अस्वीकार कर देते हैं। छायावाद के अंतिम स्तंभ माने जाने वाले आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी का 7 अप्रैल 2011 को मुजफ्फरपुर के निराला निकेतन में जानकी वल्लभ शास्त्री ने अंतिम सांस ली, यानी 7 नवंबर 2011 को मुजफ्फरपुर के निराला निकेतन में इनका जो है मृत्यु हो जाता है। यानी ये जो है निराला के इर्द गिर्द रहे हैं, उनके काव्यों की जैसा काव्य रचे हैं और उनके जो है कहने पे हिंदी में आए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब देखिए कुछ प्रकाशित कृतियाँ हैं, ये तो इनसे संबंधित पूछा नहीं जाएगा लेकिन देख लेते हैं, अगर कठिन सवाल बनाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इनकी काव्य संग्रह है बालरता, अंकुर, उन्मेष, रूप अपरूप, तीर तरंग, क्षिप्रा, अवंतिका, मेघगीत, गाथा, प्यासी पृथ्वी, संगम, उत्परदर, चंदनवन, शिविर किरण, हंस, किंकनी, सुरसरी, गीत, बितान, धूपतरी, बंदी मातिरम। महाकाव्य में राधा है, नाटक में देवी है, जिंदगी है, आदमी है, नीर है, झीर है। उपन्यास में है एक किरण 100 झाइयाँ, 2 तिनकों का घोसरा, अश्वबुद्ध, कालिदास, चाणक्य शिखा इनका अधूरा उपन्यास है। कहानी में कानन है, अर्पणा है, रीरा कमर है, सत्यकाम है, वांसों का झुरमुट है। तो ये देखिए इनकी प्रसिद्ध जो है कहानियाँ हैं। तो ये सारे जो है इनका रचना संसार है और मेघगीत इनका जो है महाकाव्य यानी काव्य है, जिसमें एक मेघगीत कविता है, उसी को यहाँ दिया गया है। देखिए कविता स्टार्ट होता है, ये आए दूसरे नए नए सार के मेघ गए, वह छहराते अमृत फुहारे, इनकी आशिकी मासी की धारे, बिरछी तिरछी बरसी सी बौसारे, गगन उतान ना नेक नए नए सार के मेघ गए। यानी नए साल के जो मेघ आते हैं वो बारिश होकर के चले जाते हैं, उमर घुमर आकाश में करते हैं, अमृत फुहारे जो है और तिरछी बरसी बहुत सारे जो है ये सब करके जो है उमर घुमर करते हैं और चले जाते हैं। यह कहते धरती मटमैरी, जब भी हरियाली है फैरी, अजब देखने की है सैरी, अन्य वदान्य विदूषक ये, नए साल के मेघ गए। आगे है रीति यही अभिनव दाता की, प्राण हरण करते त्राता की। अब देखिए प्राण हरण करते त्राता यहाँ है, लेकिन प्रश्न में जो स्टेट में पूछा था वो लिखा था प्राण हरण करते त्राण की। तो यहाँ त्राता और त्राण मतलब एक ही है, तो दोनों शब्द का एक ही है। त्राता कहिए या तान कहिए, बात एक ही है। त्राण कहिए या त्राता कहिए, बात एक ही है। मेट जगत जुगनिर माता की, दुर्दिन के घन घिरे आए, नए साल के मेघ गए। अब देखिए मुख्यतः आपको यही कविताएं आपको पढ़नी हैं, लेकिन मेघ गीत पे इनका एक दो जो है पद और हैं जो आपको यहाँ दे दिया गया है। तो होता क्या है कि एग्जाम में इसी से प्रश्न पूछा जाएगा, यानी मेन जो मेघ गीत है यही है, लेकिन मेघ गीत में ये सारे भी गीत आ जाते हैं। जैसे कि एक इनका ये है, नभ पर पर्वत से मेघों का दर छाया, पावस का
कैसा समय सरोना आया, रवि रश्मि सहारे खिंचा स्वारस सागर का, 9 मास गर्भधृत उसी रसायन वर का, यह जगमग तगमग विजु ज्योति अभिरामा, है प्रसव कर रही शुभ नवस्थरी श्याम्य, यह स्फटित विमल जल निर्मघन की छाया, पावस का कैसा समय सरोना आया। तो ये देखिए पूरी पंक्ति जो आया है यहाँ जो है पावस ऋतु पर लिखा गया है। तो जो लिखा गया है ऋतुओं पर वो जो है यहाँ पे दिया गया है। एक देखिए और है यहाँ जो मेघ दूत कविता के नाम से है संग्रह, जैसे जीवन जीव मात्र को देने पावस रस सितर, आया छाया रवि शशि पर आकाश दिशा चंचल, तरित तपक गर्जन तन्मय निविड़ निधि घन नभ निश्चय, दिखता है रे सगुन ब्रह्म सम, ढके जीव को सत्व रजरतम, ज्योति अदृश्य गगन की तन की दोनों अति विहर, 8 मास तक वसुधाधन का संचित करता रवि कर वन घन, रगा लुटाने का यह मेरा आई बरसाने की बेरा, स्तब्ध भूमि पर अमरपुरी की उतर रही हरचर। अब देखिए ये पूरी जो कविता पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन मेघ गीत जो कविता है उसका सारांश यही है कि मेघ गीत जो है वो जानकी, इस कविता में दुखी और तप धरती को पीड़ा मिटाने होती मेघ को बरसने का वाहन किया गया है। ये जो है व्यंग्यात्मक पद और बादल का जो व्यक्तित्व है कई जगह अन्योक्ति पर दिखाई पड़ता है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि भीषण गर्मी पड़ रहे हैं, सूरज की किरणें जो है तप्त होती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी फल फूल मुरझा रहे हैं और मनुष्य की भी यही दशा है। स्त्री पुरुष सभी के कंठ सूख गए हैं लेकिन जो है बारिश नहीं हो रहा है। तो ये देखिए गर्जना करने का ऐसा प्रतीत जो है पूरी कविता में आपको बताया गया है। लेकिन मेन आपको जो है ये फर्स्ट वाली जो कविता है वही आपको पढ़ना है, यानी नए साल के मेघ गए। तो ये देखिए पूरी कविता यहाँ दिया हुआ है, यानी वह छहराते अमृत फुहारे, यानी अमृत का जो फुहारे मेघ जो बरसाते हैं तो अमृत के समान होता है। इनकी असी की मसी की धारे, यानी असी की मसी की धारे, तिरछी बरसी सी बौसारे, गगन उतान ना नेक नए। तो ये जो पूरी कविता लिखी गई है, यह कहते धरती मटमैली जब भी हरियाई है फैली अजब देखने की सैर। तो ये जो है वदान्य विदूषक ये नए साल के मेघ गए। ये जो 3 पदों की जो कविता है वही मेन कविता आपको पढ़ना है। बाकी ये सब भी आपको देख लेना है क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से भी पंक्ति पूछा जाए। तो जो महत्वपूर्ण है उसको हमने इसमें संग्रहित किया है और पूरी जो है आपको एक बार देखनी होगी। तो PDF आप रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है इससे संबंधित जो प्रश्न है, अगर आप सिर्फ MCQ भी देख लेते हैं तो आपका ये जो है तैयारी पूरा हो जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए पंक्ति आपके सामने है, पहला प्रश्न है और जब तक कोई भी टॉपिक का MCQ नहीं देख पाइएगा तब तक वो टॉपिक पूरा नहीं हो पाता है। तो देखिए यहाँ लिखा गया है मेघ गीत कविता के रचनाकार कौन हैं। तो आपको पता है मेघ गीत जो कविता है उसके रचनाकार जानकी बल्लभ शास्त्री जी हैं। तो विकल्प क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जानकी बल्लभ शास्त्री जी। आगे देखिए है जानकी बल्लभ शास्त्री जी का जन्म कब हुआ। तो 1916 में इनका जो है जन्म होता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध बिहार से है। तो देखिए जानकी बल्लभ शास्त्री, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यापति, तीनों का संबंध बिहार से है। तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। आगे है नभ पर पर्वत से मेघों का दल छाया, पावस का कैसा समय सरोना आया। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो ये जो पंक्ति है जानकी बल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखा गया है, विकल्प क सही हो जाएगा। मेघ गीत कविता में किसका आवाहन किया गया है। तो मेघ का जो है आवाहन किया गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जानकी बल्लभ शास्त्री का नहीं है। तो देखिए अगर नहीं रचना देखिएगा तो हिमालय जो है इनकी रचना नहीं है, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। बाकी अवंतिका, प्यासी पृथ्वी, तीर तरंग, तीनों रचनाएं जो है जानकी बल्लभ शास्त्री का है। आगे है राधा किसका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तो राधा जो महाकाव्य है वो जानकी बल्लभ शास्त्री का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, विकल्प ग सही हो जाएगा। यह सांध्य अरुणिमा नहीं रक्त चंदन है, जिससे रंजित सा कोमल श्यामल तन है। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो ये जो पंक्ति है जानकी बल्लभ शास्त्री का है, विकल्प ख
सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न है, रीति यही अभिनव दाता की प्राण हरण करते त्राता की, मेट जगत युग निर्माता की, दुर्दिन के घन घिर आए, उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो यहाँ जब आप देखते हैं तो कविता से संबंधित होता है, आप तुक्का भी लगा देते हैं, सही हो जाएगा जानकी वल्लभ शास्त्री। लेकिन जब आपको सभी टॉपिक से प्रश्न मिला करके पूछेगा तो आप दुविधा में फंस जाते हैं, जिससे आपका जो है आंसर गलत हो जाता है, तो उससे बचना है आपको। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, जानकी वल्लभ शास्त्री। आगे है, जानकी वल्लभ शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी, तो 2011 में हुई थी, विकल्प क सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न और रख सकता है, यानी इनको जो है कौन सा पुरस्कार मिला, तो भारतीय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पद्मश्री जो है 2 बार दिया गया है, 94 और 2010 में, लेकिन ये अस्वीकार कर दिए हैं। अब देखिए ये प्रश्न पूछा गया था, प्राण हरण करते त्राण की, रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। यानी यहाँ जो त्राण है उसका मतलब क्या है, तो त्राण मतलब रक्षा करने वाला, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। त्राण मतलब होता है रक्षा करने वाला। आगे है, जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म किस राज्य में हुआ, तो इनका जो जन्म है बिहार राज्य में हुआ है, बिहार से संबंधित है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है, जब भी हरियारी है फेरी, अजब देखने की है सैरी, उक्त पंक्ति के कवि कौन हैं। तो ये जो पंक्ति है इसके कवि जो हैं जानकी वल्लभ शास्त्री जी हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, कवि जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ, तो बिहार के जो है गया जी में हुए इनका जन्म हुआ था, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। अंतिम पंक्ति है, वह छहराते अमृत फुहारे, इनकी असी की मसी की धारे, तिरछी बरसी सी बौसारे, उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन हैं। तो ये जो पंक्ति है ये जानकी वल्लभ शास्त्री जी का है, यानी विकल्प क जो है सही हो जाएगा, जानकी वल्लभ शास्त्री। तो आज हमने आपको मेघ गीत करवाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग जितने भी टॉपिक हुए हैं पुराने नए सभी को आप जो है 2-3 बार देखिए टॉपिक को, और नए जो वीडियो बन रहे हैं उसमें कुछ प्रश्नों को जोड़ा गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम प्रश्न बाहर से बनाए हैं, आपकी जो PYQ है उसी से हम प्रश्नों को इसमें संग्रहित कर दिए हैं, जिससे प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि नोट्स में कम प्रश्न है, क्योंकि वहाँ प्रश्न को ऐड अगर किया गया है तो प्रीवियस ईयर को किया गया है, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो आपको स्पेशल भेज दिया गया है, तो वहीं से प्रश्नों को यहाँ मिला दिया गया है और अलग से कुछ नहीं है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट जितने भी हैं वहाँ से आपको कम से कम 4-5 बार उसे बना देना है, क्योंकि 15 से 20 नंबर आपको वहीं से प्रश्न मैच करेंगे। तो उसको अच्छे से देख लेना है ताकि आपका तैयारी जो है बेहतर और संपूर्णता को प्राप्त कर सके। और जितने भी क्लास हो रहे हैं उसके आप लोग 2-3 बार देखिएगा एक टॉपिक को अच्छे से, ताकि आपका तैयारी में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो आप लोग जो है चैनल पे बने रहिए, हिंदी जंक्शन चैनल पे संपूर्ण क्लास है, हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि सभी जितने टॉपिक हैं सभी का नोट्स कुछ प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट आपको प्राप्त हो, तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है आप 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से तुरंत में आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे, जिसको आप पढ़िएगा, आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। आप सभी को गोवर्धन पूजा, चित्रगुप्त पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह हम लोग छठ में भी क्लास करते रहेंगे, और जब हमको लगेगा कि उस दिन क्लास बंद करना है तो जो हंडा को हो सकता है कि शाम को क्लास ना हो, उसका सुबह को ही हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी में लगे रहें, हम आपके लिए जो है क्लास लेकर रेगुलर उपस्थित होते रहेंगे और बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी करते रहेंगे। और अंत में जो है 10-11 तारीख को मैराथन क्लास होगा। तो कमेंट में ये नहीं कीजिए कि कब क्लास होगा, ये 10-11 तारीख को हम मैराथन करवाएंगे, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। अब ज़्यादा टॉपिक नहीं है, लगभग व्याकरण के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं और 2-4 टॉपिक जो है साहित्य के बचे हुए, तो उसको हम लोग जल्द ही देख लेंगे, जिससे आपका तैयारी जो है संपूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।